सर मुझे मुझको वो करनी थी ना डिफरेंस इन टाइम 6 एंड वो जिस तरीके से इससे पहले आपने सर वो क्वेश्चन दिखाया। क्या बोल रहे? सर जिस तरीके से आपने इससे पहले वो क्वेश्चन दिखाया ना जिसमें वो डिफरेंस थी मतलब करेक्ट, हाँ। तो क्या किसका टाइम डिफरेंस की। निकालोगे? सर इनके जो दो मतलब दो ट्रेन्स के दरमियान जो डिफरेंस थी वो 45 मिनट्स की थी ना सर। हाँ, तो स्पीड का डिफरेंस आएगा पहले a माइनस b मींस की रिलेटिव स्पीड्स का। रिलेटिव स्पीड है ऐसा? यस सर। क्या स्पीड था रिलेटिव वैसे? स्पीड है ये 6 AM को निकली थी, ये 6:45 AM को निकली है। इसका स्पीड था 100, इसका था 136। ठीक है। अभी आप लोग बोल रहे हैं कि डिफरेंस इन टाइम, पहले हम लोगों ने क्या निकालना चाहिए? इसका डिफरेंस इन टाइम। डिफरेंस इन टाइम, टाइम में डिफरेंस कितना है वो हमें निकालना चाहिए। डिफरेंस इन टाइम हमारा आ जाएगा 45 मिनट्स का, 60। बराबर है? यस सर। कितने दोनों के बीच में डिफरेंस है? 45 मिनट्स का डिफरेंस है। अब मुझे बताइए 45 मिनट्स को मैं आवर्स में कैसे लिख सकता हूँ? 45/60 सर। 45/60 किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 3 जा 15 4 जा, इतना आर्स हो जाएगा। 3/4 आर हो गया, बराबर है? इसका मतलब ऐसा समझिए आप कि दिल्ली से पहले कुछ एक डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, उसको हम लोग x समझ लेते हैं। मतलब डिस्टेंस x किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली वेयर द टू ट्रेन मीट्स, ऐसा हम लोग समझ लेंगे। यहाँ पे ट्रेन मीट करती है ऐसा समझो, बराबर है? सो टाइम टेकन टू कवर द x डिस्टेंस, टाइम टेकन टू कवर द x किलोमीटर with a speed of 136 किलोमीटर पर आवर BT। अभी सोचिए आप, अगर ये ए वाली ट्रेन बी वाली ट्रेन को अगर इस पॉइंट पे मिट करेगी तो कौन सी ट्रेन आगे भागेगी? ए वाली की बी वाली? सर ए वाली। कॉमन सेंस नहीं, फिर से सर दिमाग तो यूज करिए यार, ऐसा क्या कर रहे हो? बिल्कुल भी खाली मत बैठो, सोचिए। हाँ बी इसका सर, बी सर। 100 किलोमीटर पर आवर हाँ से सर। भाग रही है और ये हाँ बी 136। सर। आप अगर बोल रहे हो कि ए ही भागेगी तो ये स्पीड थोड़ी ना बढ़ा सकती है, जिसका स्पीड बढ़ा वो आगे भागेगी। ये डिफरेंस क्यों आया इधर तक? क्योंकि ये पहले निकल के गई थी और ये बाद में निकल रही है, लेकिन इसको ओवरटेक करके आखिर तो वही आगे जाएगी। मतलब हम बट सर वो निकली भी लेट है ना। क्या? बट सर वो 45 मिनट्स तो उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक वो डिस्टेंस कवर किया ना उसने, ओके तो उतना टाइम उसने कवर कर लिया। आया क्या समझ में? तभी तो मिल पाई एक जगह पे, नहीं तो मिल ही नहीं रही थी। हम लोग जब बोल रहे हैं कि मिल रही है, मिलती कब है? जब मिली है मतलब क्रॉस कर रहे एक दूसरे को, ऐसा। तो डेट डिस्टेंस x किलोमीटर, वो तो आपको पता ही है। टाइम टेकन टू कवर, टाइम टेकन टू कवर x किलोमीटर with a speed 136 किलोमीटर पर आवर, बी पकड़ लो टी आवर्स, कुछ एक टाइम लगता है ऐसा हम लोग समझ लेंगे। एंड टाइम टेकन टू कवर द x किलोमीटर विद द स्पीड, सेम लिखो, सेम ऐसा ही लिखो। स्पीड अगर मैं 100 किलोमीटर पर आवर की बात करूं, तो इसको t प्लस, इसको तो t लगेगा ही लगेगा। t मतलब कौन सा? पहले वाले का टाइमिंग। प्लस कितना लगेगा? कौन बता सकता है प्लस कितना लगेगा? सिर्फ फिर से बोलिए। पढ़िए ना, आप पढ़ ही नहीं रहे, आप बस लिखते मत जाइए। सोचिए, समझिए, चीजों को ग्रास्प कीजिए। बिल्कुल भी डम्प लर्नर नहीं बनना है हमें। टाइम टेकन टू कवर
x किलोमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ दोनों मीट हो गई। अब जो भाग रही है मतलब ज्यादा स्पीड से, उसको हमने t पकड़ लिया। अब जो स्लो जा रही है 100 km/h, उसको तो t लगेगा ही ना। अगर इसको 2 घंटे यस लगते सर, हैं अज्यूम करो, तो इसको 2 घंटे से ज्यादा लगेंगे। तो मैं क्या लिखूं? यस सर, t प्लस आगे क्या लिखना चाहिए मैंने? कितना टाइम ज्यादा लगेगा उसको? 45। यस, 45 मतलब 45 3/4, मिनट। 3/4 आवर्स। हम लोग इसको आवर्स में लिए, तो हम लोग इधर भी क्या लेंगे? आवर्स में। 3/4। ठीक है। अब सोचिए, ये क्या हो गया? टाइम हो गया, बराबर है। ये क्या हो गया? टाइम। हमारा कांस्टेंट क्या है इस केस में? ये दोनों केस में हमारा कांस्टेंट क्या है? 3/4। कांस्टेंट भाई, कांस्टेंट। 3 चीजें होती है जिंदगी में, एस डी एंड टी। उसमें से कांस्टेंट क्या है? स्पीड कांस्टेंट कांस्टेंट है, तो ये चीज क्या दी है इधर? ये हमने क्या लिखा हुआ है? सर स्पीड। तो आप कैसे बोल रहे हैं स्पीड कांस्टेंट है करके? मैं पूछ रहा हूँ कांस्टेंट क्या है? टाइम। अरे कांस्टेंट का मतलब नहीं डिस्टेंस। समझा। डिस्टेंस कांस्टेंट है। यहाँ से यहाँ दोनों को सेम डिस्टेंस कवर करना है कि नहीं करना है? तो क्या कांस्टेंट हो जाएगा तीनों में से? दोनों की स्पीड अलग है, दोनों को टाइम अलग अलग लग रहा है। आप कैसे बोल सकते हैं कि स्पीड एंड टाइम कांस्टेंट है करके? दोनों के केस में कांस्टेंट क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कांस्टेंट है। डिस्टेंस कांस्टेंट जब है। डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, तब मैंने फॉर्मूला क्या बताया है? S1T1 इज इक्वल टू S2T2। बोलिए, S1T1 इज इक्वल टू S2T2। अभी S1 क्या है? S1 मतलब स्पीड ऑफ 1। सो उसको टाइम कितना लगता है? 100 वाली को टाइम कितना लगता है? T+3/4 कितना लगता है? T+3/4 लगता है। +1 दूसरे वाले को 136T लगेगा, बराबर है क्या? यस सर, यस और नो? यस सर। यस सर। इधर तक किसी को डाउट? नो सर। अब आगे सॉल्व कीजिए, चलो इसको। ये भी चैलेंज है आपके लिए एक। करिए इसको, सॉल्व कीजिए, मुझे टी का आंसर बताइए। सिंपल एक लीनियर इक्वेशन में फॉर्म कर दे रहा हूं मैं। आप इसको एटलीस्ट सॉल्व करिए, मतलब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये तो भी आएगा एटलीस्ट। यस, व्हाट इज द आंसर? इतने समय में आ जाना चाहिए। दिस इज द ओनली सेकेंड्स विच एग्जाम्स परमिट फॉर यू। इसके अलावा आपको एग्जाम में सेकेंड्स नहीं मिलने वाले। यहाँ कंफ्यूजन है। आपका समझ सकता हूं मैं, बाकी लोगों का क्या प्रॉब्लम है? बाकी लोगों का क्या प्रॉब्लम है बताइए।
आपको ये सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए नहीं आ रहा है क्या? यस और नो? यस शिमू, आंसर क्या 40 है? प्लस शिमू आंसर बोलिए। फिरदौस आंसर बोलिए। ये बनाने को नहीं आता है, इधर तक टॉलरेबल था, लेकिन बना के देने के बाद अगर सॉल्व नहीं होता है तो दैट इज नॉट टॉलरेबल एट ऑल। ठीक है, ये बात आप लोग समझ लो। टॉलरेट करने की भी एक हद होती है। हम लोग यहाँ तक समझ सकते कि आपको ये बनाना नहीं आता, ये लॉजिक हम लोग 100 एग्जाम्पल लेके और समझा देंगे। लेकिन एक बार ये बना के दिया तो एटलीस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो एटलीस्ट आदमी को आना चाहिए। इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। ये 10वीं तक का भी है, आप खोल के देखिए 10th का बुक, उसमें नहीं होगा तो बोलिए मुझे। यस आंसर। सर इसमें 40 प्लस 3/4 होगा ना ब्रैकेट में? नहीं, उतनी लंबी जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल 100 इंटू टी, दैट इज 100t, प्लस 100 इंटू 3/4 इज ओके सर। इक्वल टू 136t। ये 4 1 जा, ये 425 जा, 100t प्लस 100t प्लस 25 3 मतलब 75। 75। दिस इज 136t। ये चीज इधर चली जाएगी। 75 136t माइनस 100t, द सिंपल 36t। 75 t इज इक्वल टू 75 अपॉन 36। t इज इक्वल टू, इसका अगर डिवाइड करोगे तो आंसर 2 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। ठीक है, सपोज 2.083 कुछ ऐसा आएगा सपोज। अभी हमें क्या निकालने बोला था? डिस्टेंस। ये हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर क्या है? डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? दिल्ली से कितना दूर, बराबर। तो जी सर। हमारा जो निकाला था हमने, इधर देखिए, वो डिस्टेंस यहाँ पे और यहाँ पे सेम है। ये हमने कब लिखा? जब डिस्टेंस सेम सेम था। अब डिस्टेंस जब सेम सेम था, उसका मतलब ये हो गया कि ये भी एक डिस्टेंस दे रहा है और ये भी एक डिस्टेंस ही दे रहा है। तो आसान कौन सा है? ये। तो आप लोग क्या करना चाहिए? 136 इंटू टी, टी मतलब जो वैल्यू आई है वो वैल्यू पुट कीजिए। इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा नियरली 183 पॉइंट समथिंग समथिंग, वो छोड़ दीजिए, 283 किलोमीटर। दिस इज योर आंसर। पॉइंट को छोड़ देना है, सिंपली पकड़ना है। 283 इज द योर सिंपल आंसर। आया क्या समझ में? ओके सर। यस सर। एवरीवन, बाकी लोग रिप्लाई देंगे कि नहीं देंगे? एक क्वेश्चन सॉल्व करने में इतना समय क्यों जा रहा है हमारा? कभी सोच के सोचो। और एग्जाम में क्या इतना समय मिलेगा? एग्जाम में क्या इतना समय मिलेगा? ऑनलाइन क्लासेस की कुछ लिमिटेशंस है, इसको समझना होगा हमें। हमें खुद चलना पड़ेगा, खुद से उठकर सॉल्व करना पड़ेगा। स्पून फीडिंग बंद करो, पूरे देश की स्पून फीडिंग बंद कर दो। स्टूडेंट के केस में मतलब रेडीमेड मटेरियल, रेडीमेड नोट्स, सब रेडीमेड।
तो आप कैसे मतलब उठना चाहते हो? ऐसे थोड़ी ना कोई बनता है, कुछ भी करना पड़ता है खुद को। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैन कंप्लीट्स अ सर्टेन जर्नी बाय कार। एक आदमी है, उसने कुछ एक जर्नी कार से कवर की है, ठीक है। गया होगा किधर, तो कार से जा रहा है सपोज। इफ ही कवर 30% ऑफ डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। अब इसका 30% ऑफ जो डिस्टेंस उसने कवर किया था, 30% ऑफ डिस्टेंस उसने कवर किया है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कार चला रहा था वो। बाकी बचा हुआ जो 60% था ऑफ डी, वो कवर किया उसने 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, और बाकी बचा हुआ कितना परसेंट बचा होगा रे अभी, बताइए तो। 10%। यस, कॉमन सेंस। कितना? 10, 30, 60, 90 हो गया, तो 10% जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर से वो भागा है। तो हमको निकालना है उसका एवरेज स्पीड क्या। एवरेज का मतलब ये होता है कि तीनों की एडिशन करके उसको 3 से डिवाइड करना है, अलग कुछ नहीं होता है वो। ओके, वो एवरेज स्पीड कैसे निकालना वो बता दूंगा मैं, उसको टेंशन ना लेना। आप फिलहाल ये बताइए कैसे आएगा। परसेंटेज का नॉलेज और ये नॉलेज, दोनों का नॉलेज मिक्स होगा, अगर पता है किसी को तो वो आदमी इसको सॉल्व कर लेगा आराम से। परसेंटेज का नॉलेज और ये नॉलेज चाहिए, स्पीड डिस्टेंस टाइम का। यस, एनीवन? सर मेरे से तो नहीं होगा, बाकी लोग? ट्राई करो। फिरदौस, रजनी एंड शिमू। सर इनके सबके माइक बंद हैं। उनको आवाज आ रही है, वो तुम्हारे एरिया में पता नहीं मुझे उसको क्या कहते हैं, लेकिन हमारे स्टेट में एक कहावत है, कहावत समझते हैं ना सभी लोग? जी जी सर। हाँ, तो वो सोए हुए को उठाना आसान होता है, लेकिन जो सोने का जो क्या ड्रामा करता है उसको हम उठा नहीं सकते। ऐसा कहावत है क्या तुम्हारे स्टेट में? यस सर। हाँ, ऐसा हमारे स्टेट में एक कहावत है हमारी लैंग्वेज में। तो वो वाला सिचुएशन है अभी। मेरी आवाज जाती नहीं होगी तो वो क्यों सुनते होंगे मुझे। ठीक है, चलिए, मुझे ही करना पड़ेगा इन शॉर्ट। तो फिर ये जो कार है कुछ एक डिस्टेंस कवर कर रही है, हमें पता नहीं है। लेट डिस्टेंस कवर बाय कार, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इज एक्स किलोमीटर। किलोमीटर में होगा, डिस्टेंस है आखिर वो, बराबर। कुछ 1 किलोमीटर दूर तक वो जा रही होगी, पता नहीं अपने को कितना दूर जा रही है। अभी 30% ऑफ दैट डिस्टेंस इज 20 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, इतना ये जा रही है, इतना ये जा रही है, ठीक है। अब रिमेनिंग का सेंस तो आ गया आपको, रिमेनिंग कितना हो जाएगा, वो 10% हो जाएगा जैसे आपने बोला, बराबर। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 10% ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिस्टेंस, वो आखिर का जो डिस्टेंस होगा, लास्ट डिस्टेंस, ऐसा लिखता हूं मैं, लास्ट डिस्टेंस ऐसा लिखता हूं, ठीक है। 10% ऑफ जो भी कुछ उसने कवर किया होगा एक्स का, वो क्या है, लास्ट डिस्टेंस है। 10% ऑफ एक्स मतलब कितना होता है, चलो निकालते हैं।
लास्ट डिस्टेंस निकालना है मुझे। सपोज 10% मतलब 10/100 इंटू एक्स हो जाता है। ये जाएगा, ये जाएगा, ये आएगा x/10 किलोमीटर। ये कुछ 1 किलोमीटर है, वो क्या कवर करेगा, इतने स्पीड में कवर कर लेगा। क्या स्पीड थी तब उसकी? स्पीड कितनी थी? स्पीड थी उसकी 10 किलोमीटर पर आवर की, बराबर है। 10 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड थी। अब अपने पास क्या है, स्पीड है, और ये क्या है, डिस्टेंस है, बराबर। क्या हम लोग कुछ और एक क्वांटिटी निकाल सकते हैं इसके ऊपर से? कुछ लॉजिक लगाओ। यस, कुछ लॉजिक लगा सकते हैं कि हम लोग? सोचिए सोचिए, दिमाग पूरा गरम गरम हो जाना चाहिए। सो फाइनली कैलकुलेट क्या करना है इसमें हमें? फाइनली हमें कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए पहले टोटल डिस्टेंस चाहिए होगा हमें, जो कि हमारे पास नहीं है अभी फिलहाल। हमारा एम पहले डिस्टेंस निकालने का है, हमें पता करना चाहिए वो कहाँ से कहाँ जा रहा है ऐसा। इसमें सिर्फ टाइम का रोल तो है नहीं। टाइम का रोल है नहीं, ठीक है। क्या कर सकते हैं फिर? ट्वेंटी, 40 और 10 दिया है ना हमें किलोमीटर पर आवर, बराबर है 20, 40 और 10। कुछ सोचना होगा। तो इसका एवरेज निकालेंगे। 10% ऑफ इसका नहीं एवरेज निकालना, हमें डिस्टेंस पता करना होगा, एवरेज ऐसे नहीं आएगा। स्पीड इनटू टाइम करिए, स्पीड इनटू टाइम क्या आ जाएगा आपको? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस आता है ना, उसमें x बच जाएगा। रुक जाइए, ठीक है। इसको हम लोग अजम्पशन की मेथड से करते हैं। अजम्पशन की मेथड मतलब जैसे मैंने लिया है ऊपर 10x लिया ना मैंने डिस्टेंस, उसकी जगह पे 100 ले लो। सिंपल एक परसेंटेज दिया है, इसलिए अपन क्या ले सकते, 100 किलोमीटर कंसिडर कर सकते। अब ये ध्यान में रखना है कि एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल टाइम, सॉरी टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम, बराबर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना लिया अपन ने? 100। अब बताइए टाइम के बारे में। पहली केस में कितना टाइम लगेगा? कोई बता सकता है टाइम कितना लगेगा? ये क्या दिया था आपको? 30% ऑफ डी मतलब 30 किलोमीटर ना। डी कितना है अपना? 100 है, तो ये 30 किलोमीटर हो गया हमारे केस में, ये 60 हो गया, ये 10 हो गया अभी 100 के हिसाब से। ऐसा सोचिए आप, बराबर है। तो 30 किलोमीटर जाने के लिए 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो टाइम कैसे निकलेगा? टी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड किस हाँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बराबर है। तो डिस्टेंस कितना है? 30, स्पीड कितना है? 20। मतलब पहले का टाइम कितना आया पहले केस में? 30/20 आया है। प्लस दूसरी केस में देखिए कितना आएगा, कितना आएगा दूसरी केस में? बताइए, इसके ऊपर से कितना आएगा? सर इसमें आएगा 60/40 40 प्लस तीसरी केस में क्या आएगा? 10/10
बराबर है। हाँ ये चीजें मैं ले रहा हूँ यहाँ से और इसको डिवाइड कर रहा हूँ नीचे। अब मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, जितना छोटा कर सकता हूँ उतना कर लूंगा पहले। सबके 0 0 कटेंगे, ठीक है। ये भी कटेगा, 2 1 जा 2 और ये 3 जा हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए 100 अपॉन, इन दोनों का बेस सेम था तो ये क्या बन जाएगा, 3 + 3 अपॉन 2। 1 अपॉन 1 मतलब 1 ही होता है। ये हो जाएगा 100, ये 3 + 3 6, बराबर है ना, अपॉन 2 + 1। 2 1 जा 2, 3 जा 3 + 1 कितना होता है, 4। 4 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आ जाएगा, 25 किलोमीटर पर आवर। ये आपका क्या बन जाता है, आंसर। ठीक है। अभी आप लोग बोलोगे सर आपने 100 ही क्यों लिया, आप 200 भी लेते तो भी यही आंसर आता। क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से समझ लो। आप 200 भी लेते तो भी यही आंसर आता, क्योंकि डिस्टेंस का मैटर है ही नहीं। 100 हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि परसेंटेज में दिया है। 200 लिया होता तो हमें 30% 200 का निकालना पड़ता। जब हम लोग 100 लेते हैं तब रेडीमेड परसेंटेज ही तुम्हारा आंसर बन जाता है, बराबर है कि नहीं। अगर मैंने 100 का 30% बोला मतलब 30 रुपए हो गए, 100 का 60% मतलब 60 रुपए हो गए, लेकिन 200 का बोला तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा उस हिसाब से, फिर 120 रुपए आपका आंसर आएगा। आई बात समझ में, तो इसलिए 100 हम लोग इजीली ले सकते हैं। क्वेश्चन में किसी को डाउट होगा तो बोलिए। यस एनीवन, क्वेश्चन में किसी को डाउट होगा तो बोलिए। क्वेश्चन का लेवल समझिए। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, आए हुए क्वेश्चन ले रहा हूँ, वैसे मैं आने वाले नहीं कह सकता हूँ, आए हुए क्वेश्चंस। तो आप सोचिए क्या करना होगा अपने को। यस सर। ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने लोगों ने एलसीएम एचसीएफ सीखा है। एलसीएम एंड एचसीएफ ये सीखा है क्या आप लोगों ने। सर सीखा तो है अभी थोड़ा बहुत। बाकी लोग जो मैथ्स पढ़े हैं, क्या उन लोगों ने सीखा है क्या। तो अभी नहीं। ठीक है, मैंने पढ़ाया होगा अगर तो सिखाया होगा तो सीख लो, नहीं सिखाया होगा तो देख लो। 3 लोग हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी। तीनों चलना स्टार्ट किए एक सर्कुलर पाथ में। सर्कुलर पाथ मतलब समझते हो क्या। यस सर, रिंग दिस इज टाइप। द सर्कुलर पाथ, बराबर। तीनों यहाँ पे चलना स्टार्ट किए हैं। इसकी लेंथ है 12 किलोमीटर। ये पूरा जो सर्कल है इसकी लेंथ कितनी है, 12 किलोमीटर। अभी ए जो जा रहा है वो जा रहा है 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। कितना, 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से भाग रहा है वो। बी जा रहा है वो 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा है। सी जा रहा है वो 3/2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा है। तो ये पूछा है, दे विल मीट टुगेदर एट द स्टार्टिंग प्लेस एट द एंड ऑफ, मतलब कितने घंटे बाद वापस से वो एक जगह पे आके मिलेंगे। स्टार्टिंग तो सेम की उन्होंने, लेकिन वो कितने घंटे बाद फिर से ऐसा वक्त आएगा कि वो तीनों एक जगह पे मिलेंगे। ओके सर। क्या निकालना होगा हमें। क्वेश्चन क्या पूछा है लास्ट का, मैंने बताइए क्वेश्चन क्या पूछा है मैंने।
यस, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है? लास्ट में टाइम How निकालना है, many किस टाइम पे पहुंच। हाउ मेनी? how many hours how many हाँ हाँ हाँ, after how many hours they meet each other? आवर्स मतलब क्या होता है? कौन सी फिजिकल कितने क्वांटिटी घंटे है? बाद, टाइम। टाइम की। कितने टाइम? एक्चुअली वो क्या है? टाइम है, बराबर है। अगर Okay. टाइम है तो हमें यहाँ कहाँ टाइम दिख रहा है क्या दिए हुए डेटा में? No sir. नो सर। तो हमारा पहला प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? टाइम निकालना। किस चीज Time का निकाल। टाइम? टाइम टेकन बाय ईच टू कंप्लीट राउंड। एक राउंड कंप्लीट करने के लिए कितना समय लगता है, मतलब हमें टी निकालना है। टी के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? टी के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? डिस्टेंस अपॉन Distance upon speed. बराबर। डिस्टेंस कितना है? 12 किलोमीटर। बोलिए, पहले का स्पीड कितना हो जाएगा फिर? 3 किलोमीटर। पहले का स्पीड, पहले का 4 ए वाले का 4 है, मतलब कितने 4 घंटे उसको लगते हैं? 4 3 12 होता है, मतलब 3 घंटे उसको लगेंगे। आया समझ में? अब इधर 3 डालूंगा मैं, बी का स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है, मतलब कितने आवर्स लगेंगे उसको? 4 hours। 4 आवर्स। बराबर। ये नेक्स्ट का डाला मैंने 3/2, ये 2 कहाँ जाएगा? ऊपर। ऊपर डिनोमिनेटर आएगा। का डिनोमिनेटर ये होता है, नीचे रहेगा 3। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, कितने लगेंगे? 8 आवर्स। 8 hours। तीनों के क्या मिल गए हमें? आवर्स। टाइम। हमें क्या निकालना बोला है उसने लास्ट में? दे विल मीट टुगेदर एट अ स्टार्टिंग प्लेस एट द एंड ऑफ हाउ मेनी आवर्स, बराबर। कितने समय बाद मिलेंगे? जब ऐसा पूछा जाता है तब आपको निकालना रहता है एलसीएम। कितने घंटे बाद वापस मिलेंगे, उसका मतलब क्या हो जाएगा? वो सिचुएशन कब वापस एक बार आएगी, वो सिचुएशन कब वापस एक बार आएगी, तो उसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं? हमेशा एलसीएम निकाला जाता है। एलसीएम कैसे निकालते हैं? अभी 3 लास्ट का 4 और 8 ऐसा लिखो, जो भी आंसर जिनका निकालना है वो, फिर एक लाइन ऐसी दे दो, फिर एक लाइन ऐसी दे दो, ठीक है। अब अंदर वाला कोई भी एक नंबर पकड़ो, जैसे 3 पकड़ा या 4 पकड़ लो, 4 से डिवाइड करो सबको। 3 को होता नहीं है तो 3 एज इट इज लिखो। 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 2 लिख दो। फिर वापस 3 अगर पकड़ा मैंने तो इधर 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। फिर 2 पकड़ा तो ये 1 1 1, मतलब सारा 1 1 1 करना रहता हमें। तो एलसीएम क्या आ जाता है? जो यहाँ वाले नंबर है उन सबका मल्टीप्लिकेशन। 4 3 2 का मल्टीप्लिकेशन करो, कितना आएगा? 24। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 क्या हो जाएगा? आवर्स। मतलब 24 घंटे बाद क्या होगा? वापस से वो एक दूसरे के पास आ जाएंगे। आई बात समझ में कैसे निकालना है? ओके सर। एलसीएम लेना है इसका ना। आया समझ में? जी सर। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन भेजूंगा, ओके, ओके सर। ग्रुप में। वो ट्राई करना ओके आप सर। लोग उसको, ओके सर। ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे, आप खुद से सॉल्व करके देखना उसको, कितना आता है कितना नहीं आता है, खुद को करके देखेंगे। इसमें किसी को डाउट है? नो सर। लेकिन सर हर चीज, हर एक क्वेश्चन में लॉजिक लगाना पड़ रहा है ना अलग से, लॉजिक लगाना वो थोड़ा पड़ेगा, चैलेंजिंग। यस। और क्वेश्चन जब ये आएगा मतलब ना, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पीड डिस्टेंस टाइम पे आएगा, ऐसा नहीं रहता। इस टॉपिक के अंदर वो परसेंटेज का भी नॉलेज चेक करेगा, कभी रेशो का भी चेक कर लेगा। आई बात समझ में? टाइम का कन्वर्टिबल आता है कि नहीं आता है आपको, वो भी चेक करेगा, ऐसा। तो सर हर टाइप का क्वेश्चन हमें सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली। सर
बोलिए बोलिए। ऐसा नहीं होगा कि पहले हम जो इसमें टॉपिक है परसेंटेज का, लाए रेशो का और किसी का, तो हम पहले एक दिन एक टॉपिक कवर करेंगे, दूसरे दिन दूसरे टॉपिक, तीसरे दिन तीसरा टॉपिक? ऐसा नहीं है सर, एक्चुअली उसका रीजन ऐसा है, परसेंटेज ऑलरेडी पढ़ा दिया है, रेशो ऑलरेडी पढ़ा के दिया है। जो आप बोल रहे हैं ना इसके पहले के टॉपिक, वो ऑलरेडी हो गए हैं। पर आप देखिए आपके ऐप में परसेंटेज नाम का टॉपिक मिल जाएगा आपको, है कि नहीं है? ओके सर, है ना? तो ये टॉपिक ऑलरेडी ठीक हो है। चुके हैं, तब जाके हम लोग स्पीड डिस्टेंस टाइम पे आए। इसके अलावा कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इसकी? यही सबसे शॉर्टकट है, इसके अलावा क्या शॉर्टकट होगी? देखिए अच्छा, अभी आपको लग रहा होगा कि ये बहुत लंबा है। ये लंबा क्यों लग रहा है? क्योंकि पता ही नहीं है रास्ता, इसलिए लंबा लग रहा है। अगर ये पता होता लॉजिक क्या है तो इतना समय नहीं लगता। 10 सेकेंड भी बहुत है उसको सॉल्व करने के लिए। 10 सेकेंड ओके सर। आराम से सॉल्व होता है अगर बेसिक क्लियर होगा तो। लेकिन सर, अपना वही गड़बड़ है, बुनियादी ही हल्ला हुआ है। जिस बिल्डिंग की बुनियाद नहीं होगी वो बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी बताइए? तो आप सर, अभी आपके हाथ में एक रास्ता है, वो है रास्ता प्रैक्टिस नाम का। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना स्पीड बढ़ेगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी, उतने ज्यादा आपको करने होंगे। गूगल पे जाइए, आप सिंपल डालिए स्पीड डिस्टेंस टाइम MCQ, या आपका JK SSB का बुक होगा, जो भी आपका एग्जाम का बुक है वो निकाल के देखिए, उसमें होगा क्वेश्चन दिया हुआ प्रीवियस ईयर, करिए उसको। नहीं आया छोड़ ओके दीजिए, सर, जितना आता है उतना कीजिए, छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्रुप में डालिए, फिर देखते हैं अपन कैसे करना क्या करना। लेकिन खोलना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक नोटबुक खोलना पड़ेगा, ऐसे बैठ कर तो नहीं आएगा, आपको भी पता होगा। जी सर, ऐसा तो नहीं आएगा। ऐसा तो नहीं आएगा, इसलिए आपको करना होगा। ठीक है? और ओके डाउट? सर, ओके सर।